नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि सफला एकादशी 2024 में कब है। अगर आपने व्रत रखा है तो जान ले पारण की सही तिथि, दान कब करें, शुभ मुहूर्त और पारण तिथि, क्या खाएं क्या ना खाएं, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। यदि कोई व्रत किया जाए और उसका पारण विधि विधान से ना किया जाए तो वह कार्य अधूरा ही रहता है और एकादशी व्रत इन सभी व्रतों में सबसे ऊपर है। इसलिए तो एकादशी व्रत के व्रतों को राजा कहा गया है। एकादशी व्रत ही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें भक्तों के सभी पापों को नष्ट करने की समर्थ है। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको भी शुभ मुहूर्त में ही एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। लेकिन उपवास खोलने से पहले कुछ ऐसे नियम हैं जिनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। साल भर में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं और इन 24 एकादशियों को अलग अलग भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। तो इस बार की एकादशी में भगवान विष्णु को कौन सा भोग आप अर्पित कर सकते हैं ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके, साथ ही आपको भगवान विष्णु का भरपूर आशीर्वाद भी प्राप्त हो सके, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी है यह बहुत खास होती है क्योंकि इस द्वादशी को स्वरूप द्वादशी भी कहते हैं और पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह एकादशी कहलाती है सफला एकादशी। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप भी किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का पूजन इन 12 नामों के साथ करना चाहिए। ये नाम है अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, पद्मनाभ और मधुसूदन। हर नाम के शुरू में ओम और अंत में नमः जरूर लगाएं, जैसे ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेश नमः, ओम त्रिविक्रमा नमः, ओम पद्मनाभ नमः और ओम मधुसूदनाय नमः। पूजा करने के अलावा भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर भी मौसमी फल, पकवान आदि आप भोग के लिए तैयार करते हैं। उनके साधु तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। बस केवल इतना भरकर देने से ही आपकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो सकती हैं। आपके मन के भाव यदि सच्चे हैं तो आपकी पूजा सामग्री में यदि कुछ भी कम या अधिक है, यदि आपके पास कोई विशेष पूजन सामग्री या विशेष व्यंजन भी नहीं है, तब भी भगवान आपके द्वारा अर्पित किए गए केवल
तुलसी पत्र को ही स्वीकार करके आप पर अपनी भरपूर कृपा बरसा सकते हैं। इसलिए इस बार द्वादशी तिथि के दिन आप भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन करें और अगर सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान में अवश्य दें। दान की सामग्री का दान अवश्य करें। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार एकादशी तिथि 25 दिसंबर बुधवार की रात 10:30 बजे से शुरू होकर 26 दिसंबर गुरुवार की मध्य रात्रि 12:04 सुबह समाप्त होगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर गुरुवार को मध्य रात्रि 12:45 से सुबह और समाप्त होगी 28 दिसंबर शनिवार को सुबह 2:26 पर। यानी इस बार शुक्रवार को सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर, सूर्यास्त होगा शाम 4:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:02 तक रहेगा, जिस समय आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:50 से 7:01 के बीच ही रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में, जिसमें आप दान आदि कर सकते हैं, दोपहर 12:06 से 12:49 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। हालांकि इस बार द्वादशी तिथि सारा दिन ही विद्यमान है। वैसे तो आपको सुबह सुबह ही जल्दी व्रत खोलना चाहिए। किसी कारण से यदि आप सुबह व्रत ना खोल पाए तो दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में भी अपना व्रत खोल सकते हैं। हरिवासर का समय, जो कि 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 6:15 पर समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय आप पूजा पाठ भजन कीर्तन कर सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं व्रत खोल सकते हैं नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हरिवासर में खोले गए व्रत को भगवान स्वीकार नहीं करते। ऐसा व्रत अधूरा रहता है। इसलिए इस बार व्रत पारण का जो भी सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त है वह सुबह 7:10 से 9:50 के बीच में ही रहेगा। राहु काल के समय आपको व्रत नहीं खोलना है। इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आप घर से बाहर हैं, आपने एकादशी का व्रत रखा है, तो आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर अपने घर से बनी हुई जो भी पकवान आती है, नैवेद्य है, भगवान को अपने जो भोग लगाया है ऐसी सामग्री साथ लेकर जाए। अपने ही घर का जलपान आदि लेकर जाए और जहाँ भी आप हैं वहाँ पर शुभ मुहूर्त के अंदर भगवान का ध्यान करके और स्वयं ग्रहण करने से पहले बार फिर से भगवान को मानसिक रूप से भोग अर्पित करके फिर स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करते समय तुलसी के पत्ते या आंवले के चूर्ण का सेवन अवश्य करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन यदि आपने कोई दूसरा उपवास नहीं रखा है तो आप चावल का सेवन अवश्य करें। चाहे मीठे हो या नमकीन, चावल का सेवन आपको द्वादशी के दिन जरूर करना चाहिए। चावल का दान भी आप लोग कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि आपको कोई दूसरा व्रत रखना हो तो आप नमक या अन्न का सेवन सुबह के समय ना करके केवल फलाहार या ड्राई फ्रूट या पंचामृत आदि का सेवन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि द्वादशी के दिन भी आपको लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के मांसिक भोजन का सेवन नहीं करना, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी भी एकादशी का निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं। तो एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन सुबह पूजा करने के साथ ही आप तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित करें। कोई भी पकवान तुलसी को समर्पित करें, तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और तुलसी जी की परिक्रमा करके तुलसी चालीसा का पाठ करें और तुलसी माता की रानी की तरह श्रृंगार करके आरती भी करें। तुलसी माता की पूजा करने से श्री हरि के साथ ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद ही आपको स्वयं ही मिल जाता है। तो इस तरह से द्वादशी के दिन आप पूजा करें। एकादशी के दिन आपने जिस भी चौकी की स्थापना की है उसे द्वादशी तिथि के दिन सुबह की पूजा करने और पारण करने के बाद ही हटाना चाहिए। जो भी विसर्जन वाली सामग्री है जैसे कि पुष्प आदि, उन्हें आप बहते जल में प्रवाहित कर दे या अपने घर में किसी भी खाली गमले या किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। भगवान विष्णु की जो प्रतिमा या तस्वीर आप पास है उन्हें यथावत अपने मंदिर में फिर से विराजित कर दें। जिस घर में हर एकादशी को नियमों का पालन करना होता है या जिस भी गृहस्थ के घर में एकादशी का व्रत रखा जाता हो, उनके परिवार के समस्त सदस्यों को व्रत का पुण्य मिलता है। इसलिए पारिवारिक सदस्यों को भी व्रत रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम न करे जिससे व्रतधारी का व्रत खंडित हो। तो यह थी एकादशी व्रत के विषय में कुछ जानकारी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।